जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट टीचर एलटी ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसमें जो फॉर्म को भर पाओगे वो 19 अक्टूबर 2020 से लेकर 4 दिसंबर 2020 तक भर पाओगे और जो आपकी फीस जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है ये आपकी 6 दिसंबर 2020 रखी गई है और जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसकी डेट इन्होंने एक्सपेक्टेड आपको अप्रैल 2021 के बीच में बताई है। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप वेबसाइट देख पा रहे हो इस वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ इन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आने पर सबसे पहले आपको इसके अंदर रजिस्टर होना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए आपको कैंडिडेट रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर स्टेप 1 आ जाएगा जिसमें कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर कैंडिडेट नेम। तो यहाँ पर आपको अपना नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार फिलअप कर देना है। फिर इसके बाद आपका वैलिड मोबाइल नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। भरने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ओटीपी को भरने का ऑप्शन आ जाएगा और आपको ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये ओटीपी एंटर करना है और फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों अब आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और अब आपको इसमें कुछ और जानकारी भरनी होगी जैसे कि आइडेंटिटी डिटेल्स। तो यहाँ पर आर यू होल्डिंग एन आधार कार्ड, क्या आपके पास आधार कार्ड है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करते हो तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखना है और आधार कार्ड के अंदर आपका नाम क्या है वो नाम आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद जो भी यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं। आपको इस प्रकार से अपना ईयर सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना होगा और फिर डे, और इस प्रकार से आपकी DOB आ जाएगी। इसके बाद है आपकी नेशनलिटी जो कि इंडियन होनी चाहिए। इसके बाद है आर यू एन ऑर्फन, क्या आप यतीम है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद है फादर्स नेम। तो यहाँ पर फादर्स नेम की शुरुआत में आप मिस्टर लगाना चाहते हो या फिर श्री, वो आपको चूज करना है और इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे मदर्स नेम, तो आपको अपनी माताजी का नाम भी यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेम लिखना है और फिर आपको बर्थ स्टेट यूटी, यानी कि आप किस स्टेट के निवासी है, आपका जन्म कहाँ पर हुआ था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से उत्तराखंड सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नीचे देखोगे बर्थ डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उसके अंदर वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। बर्थ तहसील, आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील आपको सिलेक्ट करनी है और फिर बर्थ विलेज सिटी, आपको यहाँ पर विलेज या सिटी का नाम लिख देना है। फ़ोन नंबर विद STD कोड आपको यहाँ पर डाल देना है अगर आप डालना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक ऐसा मार्क है जिससे आपके शरीर की पहचान होती है तो आपको उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर कोई मार्क नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि कंपलसरी रूप में ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। रेसिडेंटल प्रेजेंट रेसिडेंटल एरिया, डोमिसाइल रेसिडेंटल एरिया, तो जो भी है वो यहाँ पर आपको चूज करना है, प्लेन या फिर हिल। फिर जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस भी आपको यहाँ से चूज कर लेना है। डोमिसाइल एंड डिसेबिलिटी डिटेल्स अब यहाँ पर आपको देनी है। वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, क्या आप उत्तराखंड के निवासी है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करते हो तो आपको डोमिसाइल स्थायी निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर भरना है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र इश्यू डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वो इश्यू किया गया वो डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है और किस डेट में इशू किया गया वो डेट यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल हो तो ये सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अन्य कैटेगरी आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। सब कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है। आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, यानी कि क्या आप विकलांग है? अगर है तो इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आपको नो चूज कर लेना है। आर यू एक्स आर्मी पर्सन, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू डिपेंडेंट और फ्रीडम फाइटर, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी हो वो आपको एक बार चेक करनी है और चेक करने के बाद आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है।
सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी और अब आपको यहाँ पर एड्रेस की जानकारी भरनी है। एक तरफ है आपका परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो यहाँ पर दोस्तों परमानेंट एड्रेस में फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक, हाउस नंबर दिया जा रहा है। अगर आपकी ये जानकारी है आपके ऊपर लागू होती है तो आपको यहाँ पर अपना नंबर भर देना है, नहीं तो आपको ये खाली छोड़ देना है। नेम ऑफ प्रीसियस बिल्डिंग, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आपको यहाँ पर बिल्डिंग का नाम देना है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। रोड, स्ट्रीट, लेन, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप भर सकते हैं अपने पोस्ट ऑफिस का नाम। एरिया लोकेलिटी क्या हो यहाँ पर आपको भरनी है। लैंडमार्क अगर आप देना चाहते तो यहाँ पर भर दीजिए। फिर आती है स्टेट यूटी, तो आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। तहसील आपकी कौन सी है और तहसील आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर अपने विलेज, सिटी का नाम भर देना है। अगर आपकी विलेज से फॉर्म को भरे तो आपको अपने विलेज का नाम यहाँ पर भरना है। पिन कोड आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर डालना है और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या हो यहाँ पर आपको भर देना है। ये सब भरने के बाद आप इस तरफ देखोगे आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस के सामने है सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको उसको टिक कर देना है। टिक करने पर ये जानकारी दोनों तरफ सेम भरी जाएगी, नहीं तो आप इसको अनटिक कर दीजिए और अलग से अपने प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भर दीजिए। ये सब भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप स्टेप 3 पर आ जाओगे जिसमें कि अदर डिटेल्स। इज योर नेम रजिस्टर्ड इज इन एनी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस लोकेटेड इन उत्तराखंड स्टेट। क्या आप रजिस्टर्ड हो किसी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। यस करने पर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको भरना है। इसको भरने के बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो वो डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करनी है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर डालनी है कि किस डेट में आप रजिस्टर हुए थे। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आपको इस प्रकार से अपना जो भी आपका मंथ ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आप देखोगे वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन अप टू, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसकी वैलिडिटी कब तक है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है हैव यू एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्मी। अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद है ब्लैक लिस्ट डिक्लेरेशन। इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू। अगर आपके ऊपर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर डिब्रेड और ब्लैक लिस्टेड फॉर एग्जामिनेशन बाय यूपीएससी, यानी कि इनमें से किसी डिपार्टमेंट से क्या आप निकाले गए हो या ब्लैक लिस्ट किए गए हो। अगर किए गए हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अदर डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, पैलेस ऑफ रेसिडेंट आपका क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, रूरल या फिर अर्बन। फिर है पैलेस ऑफ 10th क्लास स्कूलिंग, आपने 10th क्लास स्कूलिंग कहाँ से की है, रूरल एरिया से या फिर अर्बन से, वो सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लास 10th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर्स क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर चूज करनी है कि आपके पिताजी कितने पढ़े हुए हैं, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप देखोगे फादर ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं। अगर आपका इनमें से कोई एक स्टेटस है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मदर्स क्वालिफिकेशन क्या हो यहाँ से आपको सेम तरीके से चूज करनी है और ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है कि सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग। तो सेल्फ स्टडी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फैमिली एनुअल इनकम कितने के अंदर आती है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सब आपको जानकारी चेक करने के बाद नीचे आना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जिसमें कि आपको क्वालिफिकेशन में सबसे पहले क्वालिफिकेशन टाइप में सिलेक्ट एन ऑप्शन में चूज करनी है अपनी 10वीं की जानकारी। फिर इसके बाद आपने किस ईयर के अंदर अपनी 10वीं की थी वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेम ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए और स्टेट आपने किस स्टेट से की है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद है बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी से की है वो आपको चूज कर लेना है। अगर आपका अदर बोर्ड है तो अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप स्टेट बोर्ड, अगर आपने यूके बोर्ड से की है स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। रिजल्ट स्टेटस क्या था वो यहाँ से आपको बेसिकली पास्ट सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स ड्यूरेशन आपका बेसिकली ये 1 ईयर का होता है तो आप 1 ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। रिमार्क क्या था, तो यहाँ पर आप रिमार्क में कोई भी जानकारी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। रिजल्ट टाइप आपका मार्क्स के अंदर थे, सीजीपीए या फिर ग्रेड थी, वो आपको चूज करना है। तो हमने यहाँ से मार्क्स सेलेक्ट कर लिया है। मार्क्स ऑब्टेंड, आपने 10वीं के अंदर कितने मार्क्स प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको भरना होगा और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको भर देना है सभी सब्जेक्ट को मिला करके। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपका
जो परसेंटेज है वो आ चुका है और डिवीजन आपकी क्या थी वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ये जानकारी यहाँ पर फिल्ड हो जाएगी। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर फिर से क्वालिफिकेशन टाइप के ऊपर क्लिक करके अपनी 12वीं की क्वालिफिकेशन चूज करनी है और सेम तरीके से सब जानकारी भरनी है। इसके बाद जैसे ही आप 12वीं की जानकारी भर ले तो आपको अपनी मेन क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरनी होगी, जो कि आपकी जो होने वाली है मेन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद बीईडी या फिर एलटी डिप्लोमा या फिर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, साथ ही सीटीटी या फिर यूटीटी क्वालिफाइड आपका होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर भरनी है। तो सेम तरीके से आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। उसके बाद अगर आप डिप्लोमा की जानकारी के माध्यम से अप्लाई कर रहे हो तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको सेम तरीके से भर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक अलग क्वालिफिकेशन फिलअप करके दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपके मन में डाउट न रहे कि हमारी जो हायर क्वालिफिकेशन है वो कैसे फिलअप की जाएगी। बीईडी की जानकारी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। 12th की जानकारी को सेव करने के बाद आपको ये जानकारी भरनी है। किस ईयर के अंदर आपने पास की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोर्स क्या था आपका वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो बीईडी इनमें से जो भी है आपका वो सिलेक्ट करना होगा, बेसिकली कोर्स का नाम। तो हम यहाँ से बीईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर सिलेक्ट एन ऑप्शन में सब्जेक्ट में तो यहाँ पर आपको एजुकेशन चूज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक ही विकल्प आपके सामने आया है। स्टेट आपकी क्या थी वो स्टेट यहाँ से आपको चूज करनी है। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इनमें से आपकी कौन सी बोर्ड है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आपको चूज करना होगा। इसके बाद है रिजल्ट स्टेटस, तो आपका यहाँ पर पास्ट सिलेक्ट करना है और कोर्स ड्यूरेशन आपका क्या था वो यहाँ से आपको चूज करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर रिमार्क्स के अंदर अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आपको रिजल्ट टाइप में चूज कर लेना है कि आपका रिजल्ट किसके अंदर था, और वो सब जानकारी आपको यहाँ पर भर करके इसको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की क्रम वाइज सभी जानकारी भर दे तो आपको नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप स्टेप 5 के अंदर आ जाओगे, जिसमें की है वर्क एक्सपेंस डिटेल। तो अगर आप वर्क एक्सपेंस की जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर दिया जा रहा है आर यू एम्प्लॉयड, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हो तो आपको अपने एक्सपेंस की जानकारी देनी होगी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट एन ऑप्शन में आपको पास्ट में आपने काम किया था या फिर अभी प्रेजेंट में आप कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। एक्सपीरियंस टाइप आपका क्या हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी यहाँ पर आपके सामने विकल्प है इनमें से जो भी आपका स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। एम्प्लॉयर टाइप क्या था, यानी कि किस कंपनी के अंदर आप काम करते थे या फिर जिस बंदे के पास आप काम करते थे उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का था, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी है वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या था वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, परमानेंट, टेम्परेरी या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल। किस डेट से आपने वर्क ज्वाइन किया था वो डेट, मंथ, ईयर आपको सिलेक्ट करना है। किस पोस्ट पर आप काम करते थे उस पोस्ट का नाम आपको देना होगा, और इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आप ऐड के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये जानकारी आपके यहाँ पर ऐड हो जाएगी। बट हम यहाँ पर अभी नो कर देते हैं और नो करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद स्टेप 6 के अंदर आपको यहाँ पर कुछ जानकारी अपलोड करनी है, जैसे कि आपका फोटो, सिग्नेचर और बाएं अंगूठे का इंप्रेशन यानी कि थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है। उसके पहले जान लीजिए कि यहाँ पर जो साइज रखा गया है आपका फोटो का वो 30 से 100 KB के बीच होना चाहिए, और फिर यहाँ पर जो आपका साइन का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच रहना चाहिए, और जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन का फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, और फॉर्मेट JPEG, JPG, PNG का यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो चलिए पहले आपको फोटो अपलोड करना है, तो आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका फोटो है वहाँ पर आपको जाकर के इसको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना फोटो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, तो आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपका बाएं अंगूठे का निशान है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और उसको ओपन कर लेना है, तो आपका थंब इंप्रेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको इन सबको चेक करने के बाद नीचे आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आते हैं स्टेप 7 LT डिटेल्स के अंदर, जिसमें की है पोस्ट। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप इनमें से किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपके ऊपर पोस्ट एप्लीकेबल होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी,
और जो ही जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर है आर यू एलिमेंट्री गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, अगर आप हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आप नॉट क्वालिफाइड, अगर आप क्वालिफाइड हो तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नॉट क्वालिफाइड सिलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर आपको दी जा रही है, ग्रेजुएट या फिर बीएससी या फिर ईडी, तो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप यहाँ पर बीएससी ईडी करते हो तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी भरनी है, जैसे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर आपके पास था तो यहाँ पर आपको यस करना है, सेकंड ईयर था तो यस करना है, थर्ड ईयर था तो यहाँ पर यस करना है, और फोर्थ ईयर था तो यहाँ पर भी यस कर देना है। फिजिक्स भी आपको सेम तरीके से इसके आंसर दे देना है कि आपके पास इन चारों ईयर के अंदर था। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप स्टेप 8 पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको अपने फॉर्म की जानकारी जो आपने भरी है उनको चेक करने का मौका मिलेगा, और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप उसको अभी भी एडिट कर सकते हो, यहाँ पर एडिट का जो विकल्प है इसके ऊपर क्लिक करके। बट अगर आप यहाँ पर एक बार आगे बढ़ गए यहाँ से तो फिर आपको एडिट का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए जितनी भी जानकारी यहाँ पर आपके सामने दी जा रही है आपको इन सभी को एक एक करके अच्छे से चेक करना है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप उसको एडिट कर लीजिए। आपको सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है, और नीचे आकर के आप यहाँ पर देखोगे डेट प्लेस एग्जाम सेंटर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर दोस्तों पहले तो आपको अपने पैलेस का नाम देना है कि आपने यहाँ पर किस जगह से इस फॉर्म को फिलअप किया है। फिर इसके बाद है एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है फर्स्ट सिटी, और फिर सेकंड आप किसको देना चाहते हैं वो चूज कर लेनी है। पेमेंट गेटवे आप क्या रखना चाहते हैं, एचडीएफसी या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, वो यहाँ पर आपके सामने है। तो बेसिकली आपको इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद नीचे आकर के पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको एग्री एंड पे के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये देख लीजिए आपके सामने पेज आ चुका है। आप जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग हो। तो यहाँ पर दोस्तों जिस भी माध्यम से आप फीस जमा कर रहे हैं, फीस जमा करते समय मैं आपको बस यही सजेशन देना चाहूँगा कि जब आप फीस जमा करें और फीस आपकी बैंक अकाउंट से कट हो जाए बट वेबसाइट के ऊपर अपडेट न हो, तो आपको तुरंत दोबारा से फीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर आपकी फीस या तो अगर कोई टेक्निकल एरर है और वेबसाइट तक नहीं पहुंची है तो रिफंड कर दी जाएगी, नहीं तो वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। अगर आप दोबारा से कोई एरर की वजह से फीस जमा कर देते हो तो आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं की जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यूके SSSC असिस्टेंट टीचर LT ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे, जो कि आपकी भर्ती निकाली हुई है 1431 पदों पर। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।